स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी में। आइए इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इस पार्ट में हम सिंबल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें किस किस प्रकार से सिंबॉलिक किया जाता है, उनकी संरचना के लिए अनुसार कैसे उनको सिंबॉलिक किया जाता है, उनके रख रखाव और उनकी फिटिंग के अनुसार कैसे कैसे उनको सिंबल दिए जाते हैं। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अपने पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमारे इस YouTube चैनल के जरिए वो भी अपने पाठ्यक्रम को पूरा करके फ़ायदा ले सकें। हमारे YouTube चैनल में पहुंचने के लिए आप सिंपल टेक्निकल स्पेस गुरु स्पेस पंजोलिया स्पेस JIG लिख सकते हैं, या उससे भी आसान तरीके से आप सिंपल PANJOLIA स्पेस JI अर्थात पंजोलिया स्पेस G लिख के भी हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों YouTube में पहुंचने के लिए आपका धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारे चैनल से आप फ़ायदा ले रहे हैं। तो दोस्तों इस नए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के सिंबल क्या क्या हैं। दोस्तों ये सिंबल बनाए हुए हैं हमने, तो सिंबल की डेफिनेशन बताएंगे। यहाँ ये जो सिंबल है इस सिंबल को MC टाइप सिंबल कहते हैं, अर्थात मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे DC वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और पॉइंट गैल्वेनोमीटर इत्यादि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनसे मिली वोल्ट मीटर और मिली एम्पेयर मीटर भी बनते हैं। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर ये भी वही सेम सिंबल है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर रेक्टिफायर लगाया हुआ है, इसके नीचे रेक्टिफायर लगाया हुआ है। तो ये हुआ मूविंग कॉइल रेक्टिफायर के साथ। मूविंग कॉइल यंत्र है, MC टाइप ही है और AC की मात्रा मापने के लिए अल्टरनेटिंग, क्योंकि अल्टरनेटिंग मात्रा क्यों मापता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अल्टरनेटिंग मात्रा ये इसलिए मापता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ है। डायोड लगा है, डायोड क्या करता है, AC टू DC कन्वर्ट करता है। अतः यहाँ पर इसको AC सप्लाई दी जाती है और यहाँ पर ये डायोड जो लगा है, ये डायोड यहाँ पर शो करता है कि इसमें रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो AC से DC बनाता है। अतः ये जो ऊपर वाले थे ये DC मेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेक्टिफायर लगा दिया तो आगे सप्लाई इसमें DC ही जाएगी, आगे सिर्फ DC ही जाएगी। लेकिन AC की मात्रा मापने के लिए अगर हमने मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना हो तो रेक्टिफायर टाइप का किए जाते हैं। अतः यहाँ पर इसको रेक्टिफायर लगा दिया जाता है। उसके पश्चात अगला है मूविंग कॉइल यंत्र थर्मोकपल के साथ। ये AC और DC दोनों के लिए, ये देखिए यहाँ पर दोनों का सिंबल बना हुआ है, AC का भी DC का भी, अल्टरनेटिंग का भी है और डायरेक्ट करंट का भी है यहाँ सिंबल। तो ये थर्मोकपल के साथ होते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, MC टाइप इंस्ट्रूमेंट, लेकिन AC और DC दोनों को मापने के काम आते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। उसके पश्चात अगला इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो है, यहाँ सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ कि यदि इस प्रकार से लाइन भी लगी हो तो ये भी इसी का सिंबल है और इसे कहते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। और ये AC वोल्ट मीटर और AC एम्पेयर मीटर के लिए, क्योंकि सिंबल से समझने की कोशिश कीजिए कि इस अल्टरनेटिंग करंट भी प्लस माइनस में होता है, तो इसे जिगजैग सिंबल जो है ये वही है, उसी को वैसे ही समझिए। तो मूविंग कॉइल यंत्र जो है वो DC मापता है और ये देखिए आपने यहाँ पर स्टडी किया है। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है MI टाइप इंस्ट्रूमेंट, इनको MC टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और इनको MI टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और ये AC वोल्ट मीटर व AC एम मीटर बनाने के लिए काम आते हैं।
उसके पश्चात अगला है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक यंत्र। इलेक्ट्रोडायनामिक यंत्र पावर फैक्टर मापने के लिए पावर फैक्टर मीटर और वाट मीटर बनाए जाते हैं। ये उनको इस चिन्ह से सिंबॉलिक किया जाता है। दोस्तों अगला ये है हमारा वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ये वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर है। ये फ्रीक्वेंसी मापता है। इसकी फ्रीक्वेंसी की जो पैमाना होता है दोस्तों इस प्रकार होता है, जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो ये कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ 49, 48, 47 और इस तरफ 51, 52, 53 इस प्रकार से रीडिंग होती है। तो ये इस प्रकार रिफ्लेक्टिंग करता है। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर। अगला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। एसी वोल्ट मीटर के लिए ही प्रयोग होता है। ये सिर्फ एसी, अगर ये चिन्ह बना हो तो भी और ये चिन्ह बना हो तो भी, इन दोनों में से कोई भी चिन्ह बना हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है। एसी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। एसी के वोल्ट मीटर ही प्रयोग किए जाते हैं। आगे जो चीज़ आती है इस चीज़ को हमने समझना है कि ये हमारे समझने के लिए है। यहाँ पर ये जो चीज़ दी गई है दायरे में, यहाँ पर दायरे में जो चीज़ दी गई है ये है मूविंग आयरन, है MI टाइप। देखिए यहाँ पर MI टाइप, ऐसे मैंने आपको पहले बताया इस प्रकार का चिन्ह जो होगा मूविंग MI टाइप का होगा। तो मूविंग आयरन प्रकार का वोल्ट मीटर है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर UV लिखा है, वोल्ट मीटर लिखा है और उसके नीचे क्या है, अल्टरनेटर AC का निशान बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें ऊपर भी हैं, एक ये और एक ये जो दो चीज़ें हैं इन दो चीज़ों को स्टडी कीजिए, एक ये और एक ये। यहाँ लिखा है 0 और दूसरी तरफ लिखा है 250। तो ये 0 से 250 वोल्ट तक की AC के मापने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ लिखा हुआ 0 और 350 तो ये 0 से 350 वोल्ट मापने के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। रीडिंग किस प्रकार है, मीटर को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा सिंपल तरीके से इसका सिंबल देखो, सिंबल में पता लगता है कि मूविंग आयरन है, वोल्ट मीटर है, UV से वोल्ट मीटर है, AC चेक करता है। इसकी रेंज 0 से 250 है, 0 से 350 है। आगे पीछे कहीं भी इसके स्टिकर को देखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये इसके पैमाने पर बना होता है। उसके पश्चात अगला जो है ये है हमारा मूविंग आयरन टाइप। देखिए मूविंग आयरन ही है, यहाँ पर फिर से वही ऐसा सिंबल बना है, मूविंग आयरन टाइप ही है। तो ये मूविंग आयरन टाइप MI प्रकार का एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर A लिखा हुआ है। और ये AC व DC दोनों के लिए, यहाँ देखिए ये सिंबल सीधा भी है और अल्टरनेटर भी है। तो AC और DC दोनों मापने के लिए है। और इसकी रेंज जो है 0 से 5, तो 0 से 5 एम्पेयर मापने के ही काम आएगा। ये ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर 0 से 15 लिखा होता तो ये 0 से 15 एम्पेयर तक भी मापता। इसकी रीडिंग यहीं पर ही है। इसके सिंबल को देख के हमें पता चलेगा ये एक नंबर 1 मूविंग कॉइल है, नंबर 2 एम्पेयर मीटर है, नंबर 3 DC और AC दोनों मापता है, नंबर 4 0 से 5 या 0 से 15 एम्पेयर तक की इसकी रेंज है। उसके साथ ही ये जो सिंबल दिया गया है ये है डायनेमोमीटर का। डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर जो होते हैं इसका है। तो वाट मीटर का मैंने पहले भी आपको सिंबल बताया कि ये सिंबल है वाट मीटर का, पावर फैक्टर और मीटर और वाट मीटर का सिंबल है ये। तो ये वाट मीटर का सिंबल है, इससे और W लिखा है, PF लिखा होगा तो पावर फैक्टर होगा, W लिखा है तो वाट मीटर होगा। तो यहाँ W लिखा है, वाट मीटर है। उसके पश्चात यहाँ पर ये इसकी रेंज लिखी हुई है। यहाँ पर ये AC और DC दोनों के लिए प्रयोग होता है। इसकी रेंज है 0 से 1 किलोवाट, अर्थात 0 से शुरू होता है 1 किलोवाट। अगर 0 से 2 kW लिखा होगा तो यह 0 से 2 kW लिखेगा। ओके, ये इसका प्लस पॉइंट है। अब अगला जो है ये रीड प्रकार का फ्रिक्वेंसी मीटर है। फ्रिक्वेंसी मीटर का कैसे पता चला, ये फ्रिक्वेंसी मीटर की सिंबल नीचे बना हुआ है, फ्रिक्वेंसी मीटर का सिंबल बना हुआ है। और
ऊपर एफ लिखा हुआ है, ये फ्रिक्वेंसी मीटर है। अब ये क्या है, 48 से 52, ये इसकी रेंज दी गई है। क्या है, ये इसकी रेंज दी गई है, अर्थात यहाँ पर जो इसका डिफ्लेक्शन होगी 50, यहाँ पर 49 और यहाँ पर 48 और यहाँ पर 51 और यहाँ पर 52। 48 से 52 हर्ट्ज तक ये रीडिंग मापेगा, मतलब कि पर साइकिल पर सेकंड है। ये हर्ट्ज क्या होता है, ये इसके 52 साइकिल पर सेकंड और 48 साइकिल पर सेकंड तक की रीडिंग को मापेगा, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर में अगर ये रीडिंग 47 to 53 होगी तो यहाँ पर 47 और यहाँ पर 53 तक आएगा ये। उसके पश्चात अगला जो है, ये मूविंग कॉइल एम्पेयर मीटर यंत्र है, MI टाइप एम्पेयर मीटर है, जो केवल डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है, जो डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है, ये एम्पेयर मीटर है, डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी और एसी, ये डीसी और एसी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्लस पॉइंट मैं बताता हूं कैसे। डीसी और प्लस एसी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे, यहाँ पर ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, मूविंग कॉइल का ये सिंबल बना हुआ है। ये अगर ऊपर डीसी है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंगल लाइन लगी हुई है तो ये डीसी के लिए प्रयोग होगा, और अगर अल्टरनेटिंग करंट होगा तो यह एसी और डीसी दोनों के लिए प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये जो सिंगल लाइन वाला है, ये सिंगल लाइन वाला केवल और केवल डीसी के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सिंगल लाइन है। अगर अल्टरनेटिंग का सिंबल बना होता तो यहाँ पर ये दोनों के लिए प्रयोग होता। कैसे कि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए। तो मीटर को अगर हम सीधी सप्लाई हम डीसी की दे दें ब्रिज रेक्टिफायर के बाद, तो ये डीसी पर काम करेगा। अगर एसी पर काम करवाना हो तो रेक्टिफायर से पहले रेक्टिफायर लगा के अगर इसको हम सप्लाई देंगे तो वहाँ से एसी काम करेगा। तो अगर यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, 0 से 10 इसकी रेंज है, और ये डीसी के लिए ही काम करेगा। अगला है हॉट वायर यंत्र। हॉट वायर यंत्र को डीपली समझाएंगे अगले वीडियो में, आपको हम बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। ये हॉट वायर यंत्र है, गर्म तार के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात जब किसी तार को हम गर्म करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन फैलते हैं, मॉलिक्यूल्स फैलते हैं और तार की लंबाई बढ़ती है, और जितनी लंबाई बढ़ती है उतनी ही पॉइंटर की डिफ्लेक्शन बढ़ती है, अर्थात जो रीडिंग लेता है मीटर उसकी सुई उतनी ही आगे बढ़ती है। जब वो तार ठंडी हो जाती है तो उतनी लंबाई कम हो जाती है, तो सुई फिर से वापस अपनी जगह आ जाती है। इसे हॉट वायर यंत्र कहते हैं। उसके पश्चात अगला सिंबल है वाट मीटर का। ये वाट मीटर है, ये ऐसे HZ लिखा हो गोले के अंदर तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। cos फाई अगर लिखा हो तो ये पावर फैक्टर मीटर होता है, और इस प्रकार से सिंबल बना हो क्रॉस कट का तो ये डायनेमोमीटर होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि यहाँ ये तो थे सिंबल, लेकिन नई चीज़ क्या है यहाँ पर देखने वाली, कि जो हमारे मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। वहाँ पर लिखा थोड़ा जाएगा कि इसे वर्टिकल रखो, इसे इतने डिग्री पर रखो, इसे ऐसे रखो, इसे वैसे रखो। तो इसको स्टडी करने के लिए भी उसके ऊपर एक छोटा सा सिंबल, मेयरिंग उसका जो पैमाना होता है उसके ऊपर साइड में एक सिंबल बना होता है। तो अगर इस प्रकार का सिंबल बना हो तो ऐसे मापक यंत्र को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही प्रयोग किया जाता है, क्षैतिज अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर ये जो दूसरे प्रकार के बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे मापक यंत्र प्रदर्शित किए हों और बीच में प्लस माइनस डिग्री में कोण लिखा हो, बीच में प्लस माइनस डिग्री में कोण लिखा हो, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस डिग्री में कोण लिखा हुआ है, तो अगर प्लस माइनस डिग्री में कोण लिखा हो तो इस मीटर को हम
टेढ़ा प्रयोग कर सकते हैं, पर कहाँ तक, जितना प्लस माइनस लिखा है इसमें प्लस माइनस 12 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसे हम 12 डिग्री तक टेढ़ा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टेढ़ा करेंगे तो ये उपयुक्त रीडिंग, उपयुक्त जो मानक है वो नहीं देगा हमें। अगर इसमें प्लस माइनस 20 डिग्री लिखा है तो इसे 20 डिग्री तक टेढ़ा कर सकते हैं हम, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी। ये इसका मेन समझने वाली बात है। उसके पश्चात अगला जो है, ऐसे मापकी अंतर केवल प्रदर्शित किए गए हैं जितने डिग्री कोण, उतने डिग्री कोण पर ही प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात ये अगर इसमें लिखा गया है 55 डिग्री, तो इस मापक यंत्र को हमें 55 डिग्री पर ही सेट करना। अगर यहाँ पर लिखा होता है 75 डिग्री, तो इस मापक यंत्र को हमें 75 डिग्री एंगल पर ही सेट करना है। अगर इस पर लिखा है 50 डिग्री, तो हमें इसे 50 डिग्री पर ही सेट करना पड़ेगा। आगे 50 डिग्री से कम या 50 डिग्री से अधिक इस ऐसे यंत्र को सेट करेंगे तो वह यंत्र सही रीडिंग नहीं देगा, सही मानक नहीं देगा। उसके पश्चात अगला जो है, ऐसे मापक यंत्र लंब अवस्था में वर्टिकल पोजीशन में ही प्रयोग किए जा सकते हैं, जहां पर यह चिन्ह बना हो, बिल्कुल उल्टा टी। उल्टा टी जहां है उसे बिल्कुल स्ट्रेट अवस्था में ही हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर उन्हें साइड बाय थोड़ा टेढ़ा करें तो वो हमें सही रीडिंग नहीं देंगे। ऐसे यंत्र बिल्कुल 90 डिग्री पर ही काम करेंगे। उसके आगे अगर टी के साथ कोई एंगल लिखा है, प्लस माइनस में डिग्री में एंगल लिखा है, तो जितने दिए गए कोण पर लिखा हुआ है उतने डिग्री कोण तक हम इसे झुकाकर प्रयोग कर सकते हैं। 90 डिग्री के बजाय हम 5 डिग्री एक तरफ या 5 डिग्री दूसरी तरफ इसे घुमा सकते हैं, इसे फिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 15 डिग्री लिखा हो, प्लस माइनस 15 डिग्री, तो इसे हम 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर भी टेढ़ा करके सेट कर सकते हैं, इतना झुका सकते हैं, तो भी ये रीडिंग देगा। लेकिन उससे अधिक कर देंगे तो ये रीडिंग नहीं देगा। ये थे हमारे बेसिक सिंबल, जिनको हमने पहले हमने देखे हैं कि सिंबल क्या है, हमारे मापक यंत्रों को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, हमने ढूंढना कैसे है कि सिंबल किस प्रकार का है, क्या काम कर रहा है। और यहाँ पर इस स्लाइड में हमने देखा है कि सिंबल जो हमारे मापक यंत्र हैं उनको यूज़ करना है तो किस स्थिति में करना, सीधे करना, टेढ़े करना, एंगल में करना, कैसे करना, और उसके सिंबल इस प्रकार हैं, उसके सिंबल इस प्रकार के होते हैं। अब एक चीज और आती है, यहां पर सिंबल्स में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है। वोल्ट मीटर में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब क्या है कि यदि स्टार बना हुआ है, देखिए अगर यहां पर स्टार बना हुआ है और स्टार के बीच में कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसे वोल्ट मीटर को हम 500 वोल्ट तक प्रयोग कर सकते हैं। कितने वोल्ट तक? इसको हम 500 वोल्ट तक प्रयोग कर सकते हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब कि अगर किसी मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर के पैमाने पर इस प्रकार स्टार बना है, बीच में कुछ नहीं लिखा, खाली स्टार है, तो वो 500 वोल्ट मीटर तक की रेंज का है, उसकी रेंज 500 वोल्ट तक है। और ये जो दूसरे प्रकार के हैं, तो ऐसे वोल्ट मीटर जो स्टार के बीच में जितनी संख्या लिखी हो, 3 लिखा है, तो जितनी भी संख्या लिखी है उसे 1000 से गुणा कर दिया जाता है, उतने वोल्ट तक प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो इसे 3 गुणा 1000, 3000 वोल्ट अर्थात 3 किलो वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रीडिंग 5 लिख दें तो ये 5 kW तक रीडिंग देगा। अगर इसे 1 लिख दें तो ये 1 गुणा 1000 1 kW तक की रीडिंग देगा। उसी की स्थिति में आगे ये जो अगला है, इसे समझने वाली बात है, ये दोनों थे वोल्ट मीटर। अब ये क्या चीज़ आई है, इसको हमने स्टडी करना है। यदि स्टार के बीच में लिखी ही संख्या 0 है, अर्थात 0 लिखा है, यहां पर हमने 0 लिख दिया है, तो इस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग वोल्ट मापने के लिए, अर्थात वोल्ट मीटर की तरह नहीं कर सकते, वोल्ट जांच करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इन्हें ओम मीटर या मैगर के रूप में प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अगर
मीटर के पॉइंटर पर स्टार बना है, स्टार के बीच में 0 लिखा है, तो वो वोल्ट मीटर नहीं है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। अगर स्टार बना है, बीच का खाली है, तो उसकी रेंज 500 वोल्ट तक है, 500 वोल्ट तक की रीडिंग लेगा। और अगर स्टार बना है, उसके बीच में 1 2 3 4 कुछ भी लिखा है, उतने के किलो वोल्ट तक वो रीडिंग देगा, उतनी रेंज है उसकी। और अगर 0 लिख दिया है तो वो वोल्ट मीटर नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर वोल्ट मीटर नहीं है तो वो क्या है, वो या तो ओम मीटर है या उसे मैगर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो गाइज ये थे सिंबल। तो इन सिंबल्स को आपने ध्यान रखना है, अपने ध्यान में बिठाना है। इसके पश्चात हम आगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सिद्धांतों पर जाएंगे। अगले वीडियो हम सिद्धांतों पर चलेंगे कि एमआई क्या होते हैं, एमसी टाइप क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या प्रयोग होते हैं उनके। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो बनता है, तो एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।